हरे कृष्णा, राधे राधे। जब हम श्री धाम वृंदावन जाते हैं और श्री बांके बिहारी जी और श्री राधा रमन जी के दर्शन करते हैं, तब क्या कभी आपने ये विचार किया कि उन्होंने अपने हाथ में बांसुरी क्यों नहीं पकड़ रखी, या आपने कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया? आज इस वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि श्री बांके बिहारी जी और श्री राधा रमन जी ने बांसुरी क्यों नहीं पकड़ रखी। सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रिय श्री बांके बिहारी जी के विषय में। श्री बांके बिहारी जी का श्री विग्रह मानव निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकट हुआ है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने अपने संगीत को भगवान को समर्पित कर दिया था। उन्हीं के प्रेम के वशीभूत होकर श्री कृष्ण और श्री राधा रानी एक ही रूप में होकर श्री बांके बिहारी के शिव विग्रह के रूप में प्रकट हुए। श्री बांके बिहारी जी के अनन्य उपासक स्वामी हरिदास जी महाराज ने वर्षों तक निधि वन में ही अपने इस लाडले ठाकुर की लीलाओं का गान कर सेवा की। संवत 1826 में श्री बिहारी जी को यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ वे आज हैं। वर्तमान मंदिर सन 1864 में बनकर तैयार हुआ। तभी से यहाँ श्री बिहारी जी की सेवा व्यवस्था बड़ी अनोखी है, जो श्री हरिदास जी के भक्ति भाव के अनुरूप है। श्री हरिदास जी महाराज अपने लाडले को छोटे बच्चे के रूप में पूजते थे, इसलिए उनको रोज वंशी धारण नहीं करवाते थे, क्योंकि छोटे बच्चे का हर समय वंशी पकड़कर हाथ दुख जाएगा। शरद पूर्णिमा के अवसर पर पूरे मंदिर को सफेद वस्त्रों से सजाया जाता है। वहीं भगवान श्री बांके बिहारी जी लाल को भी धवल वस्त्र पोशाक के रूप में धारण कराए जाते हैं, और साथ ही बिहारी जी महाराज को उस दिन स्वर्ण मुकुट और हाथों में मुरली भी धारण कराई जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला की थी, और उसी दौरान उन्होंने पहली बार बांसुरी भी बजाई थी। इसी भाव से भगवान बांके बिहारी जी को इस दिन बांसुरी धारण कराई जाती है। दूर दराज से आए श्रद्धालु उस मोहक दर्शन को पाकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं, क्योंकि श्री धाम वृंदावन जैसा आनंद उन्हें कहीं और नहीं मिलता। मंदिर की इस अनोखी सेवा व्यवस्था के अनुसार केवल जन्माष्टमी के दिन मंगला आरती होती है। साल में एक दिन अक्षय तृतीया को भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। एक दिन हरियाली तीज को झूला दर्शन व केवल एक दिन शरद पूर्णिमा को बिहारी जी वंशी धारण करते हैं। यहाँ नित्य ही उत्सव मनाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ठाकुर जी का प्रतिदिन फूलों का श्रृंगार व फूल बंगला सजता है। ऐसे ही श्री बांके बिहारी जी मंदिर में श्री बिहारी जी की मंगला आरती भी नहीं होती, क्योंकि श्री हरिदास जी महाराज के भावानुसार श्री कृष्ण रोज रात निधिवन रास करने जाते हैं, इसलिए उन्हें सुबह जल्दी जगाना उचित नहीं है। ऐसे ही मंदिर की एक और अनोखी मान्यता है कि कहीं प्राण पिए श्री बांके बिहारी जी को टकटकी लगाकर देखने वालों की नजर न लग जाए, या बिहारी जी किसी भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर उसके साथ चले न जाए, इसलिए उनके सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा होता रहता है। लोगों की आस्था इतनी है कि गत अश्विन शुक्ल पश्चिमी को दर्शन करने आए भक्तों में से एक, जिन्हें आंखों से कुछ दिखता नहीं था, हमने जिज्ञासावश पूछा, बाबा आप देखने में असमर्थ हैं, फिर भी बिहारी जी के दर्शन हेतु पधारे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, लाला मुझे नहीं दिखता, पर बिहारी जी तो मुझे देख सकते हैं। ऐसी गहन आस्था है भक्तों की उनके प्रिय श्री बांके बिहारी जी पर। उनकी एक झलक पाकर सब भक्ति में झूम जाते हैं। ये सब सेवा व्यवस्था श्री हरिदास जी महाराज के भक्ति भाव के अनुरूप की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री हरिदास जी महाराज श्री ठाकुर बांके बिहारी जी की सेवा निधिवन में करते थे, तब उन्हें श्री बिहारी जी की गद्दी पर प्रतिदिन 12 स्वर्ण मोहरें रखी हुई मिलती थी, जिन्हें वे उसी दिन बिहारी जी के भोग लगाने में व्यय कर देते थे और भोग सबको बांट देते थे। बचे भोग को बंदरों, मोर और मछलियों आदि को खिला देते थे। स्वयं ब्रजवासियों के घर से मांगी गई भिक्षा ही ग्रहण करते थे।
ऐसा अटल प्रेम भाव था श्री हरिदास जी महाराज का, और इसलिए उनके लाडले श्री बांके बिहारी जी की सेवा उन्हीं के प्रेम के अनुसार एक बालक के रूप में होती है। ऐसा ही कुछ प्रेम भाव श्री राधा रमन लाल जी की सेवा में देखने को मिलता है। श्री राधा रमन लाल जी भी एक बालक के रूप में पूजित हैं। इसलिए जहां पूरे देश में रात 12 बजे जन्माष्टमी उत्सव बनाकर श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाता है, वहीं श्री राधा रमन लाल जी का अभिषेक दिन के 12 बजे होता है। श्री राधा रमन लाल जी बहुत हल्के हैं, बहुत छोटे और कोमल बच्चे हैं। उनके शिव विग्रह में नीचे स्टैंड भी नहीं है, जैसा कि अधिकांश शिव विग्रह में होता है। इसलिए बांसुरी उनके हाथ में देने से उनके गिरने का डर रहता है। उनका भोजन कक्ष भी अलग है। जब भी वे अपने भोजन कक्ष में भोग के लिए जाएंगे तो उनकी बांसुरी हमेशा हटानी पड़ेगी और फिर लगानी पड़ेगी, जिससे उनके कोमल हाथों में खरोच आने का डर रहता है। इसलिए उनके हाथ में भी बांसुरी धारण नहीं करवाई जाती। वृंदावन के अन्य मंदिर जैसे राधा बल्लभ जी, राधा दामोदर जी, कृष्ण बलराम, इस्कॉन टेम्पल, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी आदि सभी मंदिरों में श्री कृष्ण बांसुरी धारण करते हैं, क्योंकि वहां पर उनकी सेवा किशोर रूप में होती है।